Previous class we were discussing about the ionization enthalpy. Ionization enthalpy, we have discussed that the energy required to remove an electron from isolated neutral gaseous atom which is in its ground state is known as ionization enthalpy. इसका मतलब हमने पढ़ा आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है कि किसी एटम से किसी इलेक्ट्रॉन को निकालना, लेकिन उसकी शर्तें क्या क्या हैं कि जो एटम होना चाहिए वो आइसोलेट होना चाहिए, जो एटम होना चाहिए वो न्यूट्रल होना चाहिए, क्योंकि चार्ज होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी अलग हो जाएगी। तो वो क्या होना चाहिए, आइसोलेट होना चाहिए, वो न्यूट्रल होना चाहिए, वो गैस स्टेट में होना चाहिए, और उनके जिन इलेक्ट्रॉन्स को हमें निकालना है वो ग्राउंड स्टेट में होने चाहिए। अगर वो एक्साइटेड स्टेट में होंगे तो वहां हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम लगेगी। देयरफॉर वी आर गोइंग टू यूज दिस टर्म टू डिफाइन द आयनाइजेशन एंथैल्पी वेरी एक्यूरेटली। हमने ये भी प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया है कि जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है, तो वी हैव डिस्कस्ड, इफ यू आर ओनली डिस्कसिंग दैट द आयनाइजेशन एंथैल्पी, देन वी आर pointing our concentration towards the first ionization enthalpy. It means the energy required to remove one electron from isolated neutral gaseous atom in its ground state. But second ionization enthalpy क्या है, किसी चार्ज पॉजिटिवली वन पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन को निकालना, that is known as, उसमें जो एनर्जी रिक्वायर होगी that is known as second ionization enthalpy. And similarly we have the third ionization enthalpy. हमने ये भी डिस्कस किया है कि जो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी है दैट इज ग्रेटर देन द सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, दैट इज ग्रेटर देन द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्यों ऐसा है? क्योंकि हमारे पास फैक्टर क्या है, स्क्रीनिंग इफेक्ट है। स्क्रीनिंग इफेक्ट हम डिस्कस करेंगे अभी। स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब व्हेन वी हैव पॉजिटिवली चार्ज एटम देन इट हैज लोअर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंपेरिजन टू न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम के तुलना में जो पॉजिटिवली चार्ज एटम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी, और जब इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी तो स्क्रीनिंग यानी कि जो रिपल्सन होगा वो क्या होगा, कम होगा, और जब रिपल्सन कम हो जाएगा तो जो वो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो वो एक्सपीरियंस करता है वो क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा, और जब बढ़ जाएगा तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफिकल्ट हो जाएगा। इसीलिए सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट से अधिक होती, थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड से अधिक होती। फैक्टर क्या है कि इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद शील्डिंग इफेक्ट कम हो जाता है, तो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन जो फोर्स न्यूक्लियर फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं वो बढ़ हो जाता है। टुडे वी विल डिस्कस द वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी इन ग्रुप्स एंड पीरियड। वी विल कोरिलेट द आयनाइजेशन एंथैल्पी विद द रिएक्टिविटी। We will correlate the ionization enthalpy with the radius. We will see the variation and the cause of ionization enthalpy in groups and period. We will also see some anomalous behavior of different element in the period which shows and some extraordinary trend, or we can say these are the exceptions in the period from the general trend. Today we will discuss it. Let us discuss it one by one. The first is that when the elements are arranged or when we plot a graph between the ionization enthalpy up to atomic number 60 in the increasing order, then what we obtain. When we plot a graph of ionization enthalpy of various element up to atomic number 60, then what we obtain? We obtain maxima at noble gases. तो नोबल गैसेस पे मैक्सिमा हमको क्यों मिलेगा? इसलिए मिलेगा क्योंकि जो नोबल गैसेस हैं दे आर स्टेबल, एंड दे आर स्टेबल इट मींस दे डज नॉट अंडरगो केमिकल रिएक्शन। इट मींस दे डज नॉट वांट टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन। वो लूज भी नहीं करना चाहते, गेन भी नहीं करना चाहते। देयरफॉर द आयनाइजेशन एंथैल्पी, देयरफॉर वी ऑब्टेन पीक्स एट द नोबल गैसेस व्हेन वी प्लॉट द ग्राफ ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी विथ the atomic number. Minima, we obtain minima at those points where there were alkali metal. We will discuss why it is so. Because the electron in case of alkali metal is loosely bonded with the nucleus, or they have a weak force of attraction between them. Therefore, they can be loose readily. Therefore, the alkali metal is also reactive. तो हम क्या देखेंगे अभी?
अभी देखेंगे कि जब हम आयनाइजेशन इंथैल्पी को प्लॉट करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर पे और अप टू एटॉमिक नंबर 60, तो व्हाट वी ऑब्जर्व कि हमको मैक्सिमा कहाँ मिलेगा, जहां जहां नोबल गैसेस होंगी वहां मैक्सिमा मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि नोबल गैसेस के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हम जानते हैं कि दे हैव कंप्लीट इलेक्ट्रॉन इन देयर आटोमर शेल। तो नोबल गैसेस की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफिकल्ट होता है। इसीलिए उस ग्राफ में आयनाइजेशन एनर्जी इंथैल्पी वर्सेस एटॉमिक नंबर के ग्राफ में नोबल गैसेस में हमको पीक मिलता है। वेयर एज वी गॉट लोअर पॉइंट इन केस ऑफ अल्कली मेटल, क्योंकि अल्कली मेटल के केस में क्या है कि अल्कली मेटल के केस में जो इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स है वो लीस्ट है। इसका मतलब जो आउटर मोस्ट जो शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लूजली बॉन्डेड हैं, यानी वीकर फोर्सेस से बॉन्डेड हैं। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड है तो उसको रेडली हम लॉस कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। इसलिए हमको अल्कली मेटल के केस में मिनिमा मिलता है। टू द नेक्स्ट, हम इस आयनाइजेशन एंथैल्पी को कोरिलेट कर सकते हैं किसके साथ? रिएक्टिविटी के साथ। देखिए, जो अल्कली मेटल है वो इलेक्ट्रॉन को रेडली, रिएक्टिव क्या होता है? द क्वेश्चन इज दैट रिएक्टिव वो होता है कि कोई इलेक्ट्रॉन को रेडली क्या करे, लूज कर दे, तो मोर रिएक्टिव। या तो इलेक्ट्रॉन को क्या करे, रेडली गेन कर ले। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये इलेक्ट्रॉन को लूजली रेडली लूज कर देते हैं, इसीलिए रिएक्टिव है। फ्लोरीन क्या करता है, रेडली गेन कर लेता है, तो भी रिएक्टिव है। यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो लॉस और गेन होना चाहिए, अगर वो प्रोसेस रेडली होता है, जल्दी होता है, तो उसको हम रिएक्टिव कहेंगे। हम जानते हैं कि जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है अल्कली मेटल की वो बहुत कम है, यानी कि कम ही एनर्जी में इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज कर दिया जाएगा। इसका मतलब जिसका आयनाइजेशन एंथैल्पी कम उसकी रिएक्टिविटी अधिक। ये किसके लिए है? मेटल के केस में केवल एप्लीकेबल है। हम रिलेट करेंगे, किसको रिलेट करेंगे? आयनाइजेशन एंथैल्पी को रिलेट करेंगे एटॉमिक साइज से। हम देखेंगे कि जब हम ग्रुप में लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो साइज डिक्रीज कर रहा है। जब साइज डिक्रीज करेगा, व्हेन द साइज डिक्रीजेस, देन जो बाहरी शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस से स्ट्रॉन्गर फोर्स से बच जाएंगे। When they are attached with the nucleus with the strongest force, then it is quite difficult to remove that electron, और उन इलेक्ट्रॉन्स को निकालना डिफिकल्ट होता जाएगा। इसीलिए लेफ्ट से राइट पीरियड में जाने पे आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बढ़ती है विद द डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस। दूसरा भी हम फैक्टर जान सकते हैं कि व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप, नीचे ग्रुप में जब हम जाएंगे तो जो एटॉमिक रेडियस वो क्या करेगा, बढ़ेगा, और आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो इसको थोड़ा हम समराइज करते हैं। तो फर्स्ट इज दैट वी नो आयनाइजेशन एंथैल्पी, वी नो द फर्स्ट इज दैट when we plot a graph between the ionization enthalpy of various element with increasing atomic number, then we obtain maxima at noble gases and minima at alkali metal। हमको नोबल गैसेस के केस में मैक्सिमा मिलेगा और अल्कली मेटल के केस में हमको क्या मिलेगा, मिनिमा मिलेगा। इसका मतलब नोबल गैसेस की आयनाइजेशन एंथैल्पी अधिक है और अल्कली मेटल की आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है। इसका मतलब नोबल गैसेस में से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है और अल्कली मेटल में से इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी है। क्यों? क्योंकि नोबल गैसेस का स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो पॉइंट ए है हमारे पास।
The ionization enthalpy of noble gases is much more higher in comparison to other member, because they have stable electronic configuration. To the next, B. We observe minima in case of alkali metal, first group. That is first group, because the alkali metal lose electron readily. Because its outermost electron is bond with weaker force with the nucleus in comparison to other member of period, or you can say group. तो अल्कली मेटल की जो आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो न्यूक्लियस से वीकर फोर्सेस से जुड़े होते हैं, इसलिए उसको हम रेडली लूज कर लेते हैं. इसीलिए वो एटम जो होते हैं उनको रेडली लूज कर लेते हैं. अब वी विल डिस्कस द वेरिएशन ऑफ द नेक्स्ट पॉइंट, द वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी अलोंग पीरियड. जब पीरियोडिक टेबल में हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो क्या होगा? When we move from left to right, then there is increase in the atomic number. और जब एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के नंबर भी बढ़ेंगे. जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स के नंबर बढ़ेंगे तो हमारे पास दो फैक्टर होंगे. 2 factors आर देयर. कौन कौन सा? पहला जो होगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर बढ़ने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा. किसके बीच में? न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स हैं या जो न्यूक्लियस है उससे और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करेगा? बढ़ेगा. क्योंकि हम जानते हैं F इक्वल्स टू Q1Q2/R². तो हम जानते हैं कि अगर सेकेंड पीरियड की बात करें हम, इफ यू आर डिस्कसिंग अबाउट द सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड और फोर्थ पीरियड, किसी भी पीरियड की बात करें तो एक दिए गए पीरियड में जो शेल्स की जो नंबर रहते हैं दैट विल रिमेन कांस्टेंट. सेकेंड पीरियड है तो कितने शेल्स रहेंगी? 2. थर्ड पीरियड है तो 3. तो लेफ्ट से राइट जाने पे जो शेल्स के जो नंबर होंगे वो कांस्टेंट होंगे, लेकिन लेफ्ट से राइट मूव करने पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इंक्रीज करेगा. इसीलिए जो इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स है वो बढ़ेगा. इसीलिए लेफ्ट से राइट जाने पे इलेक्ट्रॉन और टाइटली बॉन्डेड होने लगते हैं न्यूक्लियस से. इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स को निकालना डिफिकल्ट होता है व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड. तो हमारे पास फैक्टर क्या है? हमारे पास 2 फैक्टर हैं. दोनों फैक्टर हम डिस्कस करेंगे. पहला फैक्टर तो ये है कि न्यूक्लियस का फैक्टर डिस्कस करेंगे. अब इफ दिस वन इज आवर एटम, तो दिस इज द न्यूक्लियस, इट कंटेन्स न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन. और सेल्स में क्या होंगे? हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे. इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द सेल्स. तो 2 फोर्सेस हमने पहले डिस्कस किया है. एक तो इस न्यूक्लियस का
इस इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा, इस पे होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बट एट द सेम टाइम उसी समय में जो ये पेल्टिमेट सेल पे, ये पेल्टिमेट सेल है, तो पेल्टिमेट सेल के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इनको क्या करेंगे, रिपल करेंगे। दिस इज नोन एज रिपल्सन। रिपल्सन ऑफ पेल्टिमेट शेल इलेक्ट्रॉन। तो देखिए न्यूक्लियस आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है और उसके अंदर वाले शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको रिपल कर रहे हैं। तो जो आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो न्यूक्लियर फोर्स वो एक्सपीरियंस करेंगे, वो क्या करेंगे, कम करेंगे। और इस इफेक्ट को कहते हैं हम शिल्डिंग इफेक्ट। शिल्डिंग इफेक्ट मीन्स द डिक्रीज इन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस ड्यू टू द रिपल्सन ऑफ द पेल्टिमेट शेल इलेक्ट्रॉन। दिस इज नोन एज शिल्डिंग इफेक्ट। तो हमारे पास फैक्टर क्या होंगे, दो फैक्टर होंगे। पहला जो है वो फैक्टर क्या है हमारा, पहला जो है वी हैव the ionization enthalpy depends upon two factors. The first is known as force of attraction of nucleus on the outermost electron. दूसरा, the shielding effect or the repulsion of peltimate shell electron that is also known as shielding effect. Due to this two factor, the force experienced by the outermost electron, that is known as effective force. Due to this, the force of attraction, that is also known as effective nuclear force. Effective nuclear force is lowered. तो ये फैक्टर है। Now we will discuss the variation in groups and period. When we move from left to right in the given period, then the number of cells remains same. We will discuss it by taking one example. Let us take the example of second period. The member of second period is, we have lithium, we have lithium, this one is the nucleus, then we have 2 electrons, and then we have 1 electron. Lithium, beryllium, 4, we have this one is the, we will write like this, lithium 2, 1, beryllium 2, 2, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon. 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8. What we see here, क्या देख रहे हैं हम यहाँ पे कि जो नंबर ऑफ सेल्स है वो कांस्टेंट है, K and L, K and L, K and L. So the number of cells remains constant. But when we move from left to right in the period, तो दो फैक्टर बढ़ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़ रहा है. तो जो न्यूक्लियर फोर्स है, तो व्हेन वी मूव, पहला फैक्टर क्या है, व्हेन वी मूव अक्रॉस
across the period, and when we move from left to right in the period, then the nuclear force of attraction of the nucleus, force of attraction of nucleus on valence shell electron increases. इसका मतलब लेफ्ट से राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो नंबर है वो इंक्रीज करेंगे, इसलिए जो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे वो बढ़ेगा। दूसरा हम देखेंगे, क्या हम देख रहे हैं कि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ 2 है, यानी कि पेल्टिमेट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, बट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल इज गोइंग टू इंक्रीज। और जब आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेंगे तो शिल्डिंग इफेक्ट भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इट मीन्स दूसरा, एट द सेम टाइम द शिल्डिंग इफेक्ट इज गोइंग टू इंक्रीज। शिल्डिंग मतलब क्या, पेल्टिमेट सेल के इलेक्ट्रॉन जो है वो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, दैट इज नोन एज शिल्डिंग इफेक्ट। तो उसी समय जो शिल्डिंग इफेक्ट भी है वो क्या होगा, इज गोइंग टू इंक्रीज। क्यों? क्योंकि आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट जाने पे क्या हो रहा है, बढ़ रहे हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन के नंबर बढ़ेंगे आउटर मोस्ट शेल पे तो शिल्डिंग भी क्या करेगा, बढ़ेगा लेफ्ट से राइट जाने पे। एट द सेम टाइम द शिल्डिंग इफेक्ट इज गोइंग टू इंक्रीज व्हेन वी मूव from left to right in the period. करेक्ट? अब क्या होगा, तो फिर रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट ये देखा गया है कि लेफ्ट से राइट जाने में जो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आउटर मोस्ट शेल पे के इलेक्ट्रॉन्स पे जो बढ़ रहा है उसमें इंक्रीज अधिक होगी, लेकिन शिल्डिंग के कारण जो डिक्रीज होगी वो कम होगी। वंस अगेन, लेफ्ट से राइट जाने पे जो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे होगा उसमें इंक्रीज अधिक, और शिल्डिंग इफेक्ट के कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में डिक्रीज कम। तो हमको नेट क्या मिलेगा, कि लेफ्ट से राइट जाने पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस करेंगे, महसूस करेंगे, दैट इज गोइंग टू इंक्रीज। As a result of both, when we move from left to right in the period, then the increase in the force of attraction of nucleus on the outermost shell, on the electron in valence shell is much more in comparison to decrease in force of attraction of nucleus on the valence shell electron due to shielding effect. Therefore,
On moving from left to right in the period, on moving from left to right in period, the force of attraction experienced by valence shell electron will increase. Therefore, they are tightly bound. Experience. Therefore, the ionization enthalpy is going to increase as we move from left to right, in period.